तो हमें पुरुषार्थ करना है, अपने काम को मन के साथ करो। आप आर्ट्स में हैं, कॉमर्स में हैं, साइंस में हैं, लिटरेचर में हैं, कृषि में हैं, नृत्य में हैं, गायन में हैं, रील बनाने में, आप जो भी है उसमें आप अपनी एवरेस्ट को हासिल कीजिए, भारत को आप सर्वोच्चता को हासिल कीजिए। क्या बात। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, हिमाचल प्रदेश यात्रा में आपने बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वीडियो देखे हैं, लेकिन मैं जिस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होकर, प्रेरित होकर यहाँ पर आया हूँ, वो हमारे राजस्थान के गौरव हैं, गौरव हिमालय, गौरव शर्मा, जिन्होंने सबसे कम उम्र में हिमालय की चोटी पर चढ़कर कीर्तिमान स्थापित किया, पहले सिविलियन के रूप में और सबसे कम उम्र में। उस समय 20 मई, यही मई का महीना 2009 की ये बात है। तो आप एक केवल पर्वतारोही नहीं है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में, यहाँ तक कि सेना और पुलिस में भी आपने बहुत सारी स्पीच दी हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण बातचीत मैं गौरव शर्मा जी से करना चाहूंगा। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, इतना प्राकृतिक सौंदर्य, आप लोगों को ट्रेकिंग करवाते हैं, हवा में, जल में क्रीड़ाएं करवाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र हिमालय और कश्मीर क्षेत्र रहा है, क्योंकि आपका जन्म चूरू में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, और हम देख रहे हैं कि राजस्थान की दशा बहुत अच्छी नहीं है। तो एक सवाल मन में उठा यहाँ पर, इसलिए मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप राजस्थान के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, जमीन से जुड़ा हुआ है। जिस देश में 60 करोड़ युवा मानव संसाधन के रूप में काम कर रहा हो, तो गरीब कैसे हो सकता है? जी, युवा इस देश का भविष्य है। हमें अब पूरे देश में, विदेश में, जहां पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और अब आवश्यकता है कि अपने जो मूल राजस्थान है, जो हमारा राज्य है, जी, वहां पर यूथ को लेके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेने की आवश्यकता है। जी, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, जी, बिंदु की बात करूंगा। जी, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्टिव और अलर्ट करना है यूथ को हमें। जी, और एक लाइन है कि साहस्य श्री प्रतिवस्ती, दैट सक्सेस लाइज इन करेज। जी, कि जिस यूथ में साहस की भावना होगी, जिस यूथ के अंदर सौष्ठव होगा, जिस यूथ के अंदर एडवेंचर होगा, वो सरवाइव करेगा। यहाँ मैं डार्विन का आपको रोकना सिद्धांत है। चाहूंगा। जी। यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है, जैसा आप कह रहे हैं कि युवाओं का भविष्य कैसा हो। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह की सरकारी योजनाएं बनाती है, दावे करती है रोजगार के, उन सारी चीजों में युवा कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। तो एडवेंचर की आप बात कर रहे हैं, शौर्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जब परिस्थितियां इस तरह की हो, उस समय युवा अपने आप को किस तरह से डाले, उस लक्ष्य की तरफ कैसे पहुंचे? बहुत गहरा प्रश्न आपका, तिवारी जी। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले सर्वाइवल, चाहे वो रोजगार की दृष्टि हो, क्योंकि हाँ। मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय, सबसे पहले युवा होती है अपने रोजगार पर केंद्रित होता बड़ा है। प्रश्न यही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इल्म है, जो हुनर है, हाँ। हमें खुद का एक्टिविटी को इतना डेवलप करना है कि हमको बिजनेस मोड में लेके आ सके। हर व्यक्ति नौकरी नहीं ले सकता। देखिए, अगर 1 लाख व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं और पोस्ट सिर्फ 1000 है, तो क्या बाकी के 99,000 डिप्रेशन में चले जाए, जो अक्सर होता है? मैं इन सभी युवाओं को संदेश देना चाहूंगा कि आप डिप्रेस बिल्कुल ना हो। हमारे पास काम करने के लिए शिखर है, चढ़ने के लिए शिखर है। हम अपने इल्म, अपने हुनर के साथ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं जिसकी कल्पना ही नहीं कही जा सकती। जैसे जैसे आपने की। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, अपने पैशन को और प्रोफेशन बना के जुनून के साथ काम कीजिए। ठीक है? एक पंक्ति है दिनकर की, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है? तो मैं राजस्थान के युवाओं से, देश के युवाओं से मैं एक निवेदन करूंगा, एक अपील करूंगा कि हम लोग अब राजस्थान में एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आएंगे। वाह। जिला स्तर, तहसील स्तर, गांव, ढाणी, ब्लॉक, और उन सबको जोड़ेंगे साहस की भावना के साथ में। युवा, यूथ है। देखिए, युवा शब्द, मेरी माँ कहती थी कि युवाओं में इतनी शक्ति है, जब पांव भी जोर से पटकते तो पानी फूट पड़ता है। क्या बात। ठीक है? जी। तो यूथ अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और एक
आने वाले किसी भी देश के हो, चाहे वो ना सिर्फ भारत देश के, किसी भी देश के हो, आने वाले वो मतलब भविष्य, आने वाला भविष्य है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो युवा सबसे बड़ी शक्ति है। युवा की शक्ति को सरकार को भी समझना चाहिए और युवाओं को भी अपनी शक्ति को समझना चाहिए कि वो राष्ट्र हित में काम कर सके। हम अपने संस्कारों को नहीं छोड़े, अपनी मूल प्रवृत्तियों को नहीं छोड़े और डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन टुवर्ड्स आवर कंट्री and social responsibilities towards our religion and towards our family and towards our society. गौरव जी, कैसे बदला जा सकता है? मैं एक पत्रकार हूं, मैं भी देखता हूं समाज में युवा रील बनाने में जुटा है, सेल्फी, नशे की प्रवृत्तियां, मित्रों के साथ घूमना बैठना। तो ये सारी आदतें कैसे बदल सकती है? क्योंकि ये जो मोबाइल का युग है ना, ये ज्यादा सोचने के लिए समय नहीं दे रहा युवाओं को। देखिए, परिवर्तन सदैव पीड़ादायक होता है, परिवर्तन का परिणाम पीड़ादायक नहीं होता है। वाह। हमें रील बना रहे हैं वो गलत नहीं है। देखिए, आजकल क्या है कि शॉर्टकट का जमाना आ गया है, लेकिन शॉर्टकट सफलता नहीं दिला सकता। हाँ। तो मारवाड़ी में एक कहावत है कि भाया फिरे जी को चरे, तो फिरना तो पड़ेगा दोस्त, हाँ। है ना। 3 स्थितियां हैं दोस्तों। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, आमोद प्रमोद चाहिए, सफलता चाहिए जी। आप मेरी बात को गांठ मार लेना। मैं आपको एक मूल विषय वस्तु बताता हूं कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो भोग करे, आनंद करे, दुनिया घूमे, देखे, या जो भी उसकी इच्छा है जी। तो पहली स्टेज है इच्छा और दूसरी है निर्णय, जिसमें 80% लोग चले जाते हैं, और तीसरी है संकल्प। जी। ठीक है। जब गुरुजी मिलने के लिए और औरंगजेब से गए अपने 30 जवानों को लेके, तो उन्होंने गुरुमुखी में एक लाइन लिखी थी कि दे शिवा वर मोहे, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं, कबहू ना डरूं, जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो इच्छा, निर्णय और संकल्प। संकल्प लेने के बाद में उस कार्य को सिद्ध करने के लिए जो मनोरथ है, कहते हैं ना हमने, सकल पदार्थ है जंगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। संकल्प, तीनों चीजें, इच्छा सबकी होती है। इच्छा पे आते आते निर्णय पे फेल हुए, फिर डिसीजन के ऊपर। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ जो शब्द है वो सिर्फ पुरुष से जुड़ा हुआ नहीं है, वो महिला से भी जुड़ा हुआ है, दुनिया की हर चरित्र से जुड़ा हुआ है। हम जो सोचते हैं और उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके बीच की दरार को भरना ही पुरुषार्थ है। तो हमें पुरुषार्थ करना है, अपने काम को मन के साथ करो। आप आर्ट्स में हैं, कॉमर्स में हैं, साइंस में हैं, लिटरेचर में हैं, कृषि में हैं, नृत्य में हैं, गायन में हैं, रील बनाने में, आप जो भी है उसमें आप अपनी एवरेस्ट को हासिल कीजिए, भारत को आप सर्वोच्चता को हासिल कीजिए। क्या बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अभी बातचीत होती है कि लिंग भेद नहीं रहा, लड़कियां खूब आगे बढ़ रही है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरह की दशा है, जिस तरह से महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, नित्य हम आप देख रहे हैं कैसी कैसी घटनाएं, एक लड़की के 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया जाता है, ये सब घटनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं युवा जो है, आपको नहीं लगता है कि एक खासतौर से महिलाओं की बात करें तो एक डर की स्थिति में उनको जीना पड़ता है? तिवारी जी, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। मैं जब छोटा था तो नैना साहनी प्रकरण से लेके अब तक मैंने बहुत प्रकरण सुने हैं इस बात के। जी। पहले चीजें एक्सपोजर नहीं होती थी क्योंकि मीडिया लिमिटेड था। बिल्कुल, बिल्कुल, अब सोशल मीडिया ने आम व्यक्ति की शक्ति को जागृत कर दिया है। जहाँ रील बनाना या फिर कोई अश्लीलता फैलाना, जहाँ नेगेटिविटी है, वहीं कुछ पॉजिटिविटी भी है। यूथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर किसी स्पेशल मीडिया द्वारा किसी चीज को दबा दिया जाता है तो वहाँ सोशल मीडिया उस चीज को बाहर निकालकर प्रशासन से न्याय दिलवाता है। तो हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। पर आपने जिस प्रकार का केस बताया, देखिए ये तो मानसिक दिवालियापन है, विक्षिप्तता है। ये विक्षिप्तता खत्म हो, यूथ अगर अपने काम से काम रखेगा, वो बिजी हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि आधी समस्या तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। आखिरी सवाल जी, हम युवाओं की बातचीत कर रहे हैं जी। हम जानते हैं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर निर्णय लेने की आजादी बहुत सारे परिवारों में नहीं है, और हम देखते हैं कि बच्चों को उनकी रुचि के विपरीत सब्जेक्ट में भेजकर कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है। और सबसे बड़ी घटनाएं हमारे राजस्थान के कोटा में हो रही है। हर महीने हम 2-4 घटनाएं सुन लेते हैं कि फला बच्चा आत्महत्या कर रहा है। तो इस क्षेत्र में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप बहुत अच्छे प्रेरक जो एक वक्ता है? देखिए, एक्सपेक्टेशंस, जो आशाएं हमें, मैंने आपको ये उत्तर तो मैंने आपको 2 मिनट पहले ही दे दिया था अपने वीडियो में जी, कि हमारी जहां आशा है और वो जब अपने पूरी नहीं हो पाती है तो अवसाद बन जाता है वो जी। उस गैप को भरना, कर्म योद्धा बनना है। हमने एक्सपेक्ट किया कि हम ये काम करें। देखिए, निर्णय कभी गलत नहीं होता,
निर्णय कभी गलत नहीं होता, निर्णय लिया जाता है और उसको सही सिद्ध किया जाता है। जी। निर्णय लेने से अर्थ हम जिस भी करियर को चुन रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना, सीए बनना, इंजीनियर बनना, है ना, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना, एडवेंचर करना, या फिर अपने पर्सनल आप अपना सेटअप स्टार्ट कर रहे हो, जो भी है, उसमें आप अपना तन मन धन सब खपा दीजिए। और आपने जो कोटा वाली बात की, तो देखिए ऐसा है कि ये जीवन बार बार नहीं मिलता, मनुष्य जीवन एक है। इस दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन है। मैं एग्जैक्टली तो पोस्ट नहीं बता पाऊंगा क्लियर, वो सरपंच से लेकर और उपराष्ट्रपति का 7 बार चुनाव हारे 40 साल में, और अंतिम चुनाव उन्होंने जीता राष्ट्रपति का। मैंने आपको पहले भी कहा कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जो संभव नहीं हो। अगर मैं चूरू की बालू मिट्टी से निकल के दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता हूं एक अस्थमेटिक पेशेंट होने के बाद में, तो ऐसा क्या है जो आप नहीं सिद्ध कर सकते? क्या बात है, मैं ये सवाल लेना भी चाहता था, पहले आपने कर दिया। और एक उदाहरण जरासंध का भी है, भगवान को भागना पड़ा, 17 बार हारने के बाद में उसने भगवान को रण छोड़ करने पर मजबूर कर दिया। तो अब हम सवाल करेंगे गौरव हिमालय पर। बताइए। जैसा भी आपने कहा, मैं यही सवाल करना चाहता, अस्थमा का पेशेंट, बहुत अच्छे शहर से नहीं, विपरीत परिस्थितियां जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस लुएं चलती है, ऐसे क्षेत्र में जन्म लेने वाला युवा कैसे सोच सकता है कि मुझे एवरेस्ट पर जाना है, बर्फ पे चढ़ना है? ये सारी चीजें कैसे मिली? देखिए, अच्छा बुरा तो नहीं बोलूंगा मैं, मेरा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। नहीं, ठीक है? अच्छे बुरे की बात नहीं की, मौसम की बात की हमने। हाँ, देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो वेरिएशन था चूरू का, हाँ। और जो आज भी है, हाँ। गर्मियों में +52 डिग्री 51 डिग्री तक हो जाना, और सर्दियों में -2 या 3 तक चला जाना, यही तो तत्व था जिसने मुझे एवरेस्ट चढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब चीजें परोस कर थाली में सामने रखी जाती हैं, तो व्यक्ति कभी भी सिद्ध नहीं हो पाता, प्रसिद्ध नहीं हो पाता। प्रसिद्ध हो सकता है, सिद्ध नहीं हो पाता। कर्मठता तभी जन्म लेती है जब हमें देखिए, लोग मुझसे पूछते हैं कि हम मैं आराम में रहूं, कोई ऐसा स्थान बताइए कि मैं आराम में रहूं। मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आराम में आदमी वही है जो आईसीयू में बैठा है। उसको कुछ नहीं करना पड़ा, उसका मलमूत्र भी लोग साफ करते हैं, सेंस ही नहीं उसको। सेंस ही नहीं, वो सबसे ज्यादा आराम के अंदर है। तो जब उस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जब हार्ट बीट चलती है, ऑक्सीजन लेवल चलता है, तो जब ऊपर नीचे वेरिएशन चलता है, तब तक वो जीवित है। जब स्थिर हो गया तो व्यक्ति देवलोक चला गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिदिन का चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, आप प्रतिदिन चैलेंज लीजिए, अपने परिवार के साथ संगठित होकर चलिए, सही सिद्धांतों पर चलिए, और पूरा विश्व पड़ा है विजय करने के लिए, आप लोग विजय करो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हम नहीं कर सकते, इतना समय लोगों के पास देखने के लिए नहीं है। लेकिन अगर गौरव जी के बारे में जानना चाहते हैं तो गौरव हिमालय को आप सर्च कीजिए और अपने आप को सर्च कीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां पहुंचना है। आज की ये बातचीत निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल सकती है। एक एक शब्द पर आप गौर कीजिए और किस तरह से आपका जीवन अपने लक्ष्य तक जा सकता है, आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, तो अन्य चीजों के बारे में सोचने का आपके पास वक्त नहीं रहेगा, आप कर भी नहीं सकते हैं। तो अगर आपको कुछ करना है तो इन बातों पर विचार कीजिए और अपने आप को टटोलिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंतिम बिल्कुल। के अंदर, कि अटल जी की पंक्तियां हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, लिखता हूं मिटाता हूं, काल के कपाल पर गीत नया गाता हूं। राजस्थान विशेषतः है और पूरे भारतवर्ष में, और राजस्थान में जहां से मैं, आई एम बोर्न ब्रॉट अप इन राजस्थान, मैं पैदा हुआ हूँ चूरू में, मेरी मातृभूमि है, मेरा अभिमान है। तो मैं ये कहता हूं कि राजस्थान जो भौतिक दृष्टि से अभी भारत का सबसे बड़ा सरकमफ्रांचेस है, सबसे बड़ा राज्य है जी। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, यूपी तो अलग हो गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी एक युवाओं के लिए, राजस्थान के युवाओं के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और मेरा प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सरकार के साथ संबद्ध होकर राजस्थान के युवाओं को निराश नहीं होने देंगे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल इस पंक्ति को पकड़ लीजिए कि हम युवाओं को निराश नहीं होने देंगे, और वो पायलट प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है, उसका इंतजार कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए और इसको देखने के लिए। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।